मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अपने दामन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल करम, सैकड़ों रहमतें, सैकड़ों बरकतें लिए हुए हमारे सामने आता है। ये महीना तमाम महीनों का सरदार है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बड़ी जोश में होती है। आसमान से इतनी बारिश की बूंदें ज़मीन पर नहीं गिरती, जिससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इस महीने में अपने बंदों के ऊपर मूसलाधार बरसती है। बड़ा बाबरकत महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में अपने बंदों पर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। फ़र्ज़ियत रोज़े की जो आयत है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर रोज़ों का जो मकसद है वो भी बयान किया वाज़ेह तौर पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर हमने फ़र्ज़ किए थे। वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा मिले। अब ये तक़वा क्या है? रोज़ा रखने का जो मकसद है वो तक़वा है। रोज़ा रखने के बाद अगर हम तक़वा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, रोज़े के मकसद तक हम पहुँच ही नहीं रहे हैं। और हम कब उसके मकसद तक पहुँचेंगे? जब हमारे सामने तक़वे का माना व मफ़हूम वाज़ेह तौर पर हमारे सामने हो। मकसद जब वाज़ेह हो हमारे सामने, तब जाकर हम उस मकसद को हासिल करेंगे। मकसद से अगर लाइल्म है हम, मकसद का पता ही नहीं है, तो मकसद कैसे हासिल हो सकता है? तक़वा क्या है? उलमाए कराम ने बड़ी सादा सी इसकी तफसील बयान की। उलमाए कराम फरमाते हैं, गुनाहों से बचना और नेकियां करने का नाम तक़वा है और रोज़े का मकसद तक़वा है। अब आप देखें कि रोज़े का जो मकसद है वो हम कैसे पाएंगे। रोज़े के चंद आदाब है, हमको उनको अदा करना है। वो आदाब क्या है? कुछ ज़ाहिरी आदाब है, कुछ बातिनी आदाब। ज़ाहिरी आदाब मोटे मोटे है, जिसका इल्म हर किसी को है। खाने पीने से रुक जाना, ख्वाहिशात नफसानी से रुक जाना, जिमा से रुक जाना, इसका नाम रोज़ा है और ये रोज़े के ज़ाहिरी आदाब में से है। अब इसके कुछ बातिनी आदाब है जिनके ऊपर बहुत कम लोगों की तवज्जो है, तो उस तरफ तो ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए। इस तरफ तो है ही, लेकिन अब उस तरफ ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए अगर हम मकसद पाना चाहते हैं तो। अब उसके कुछ बातिनी आदाब है, कुछ काम है जिनसे हमें रुकना है। वो काम कसरत से हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से रोज़े के जो फ़ज़ाइल व बरक़ात है मुकम्मल तौर पर हमारे ऊपर नहीं बरसते, मुकम्मल तौर पर हमें वो हासिल नहीं होते। रोज़े के जो फ़वाइद है वो हमें हासिल नहीं होते। वजह क्या है? हम इन बातिनी आदाब से रुगरदानी करते हैं, इनके ऊपर तवज्जो ही नहीं करते हम। तो चंद काम है जिनसे आपको रुकना है। एक एक करके मैं आपके सामने वो बातें रखता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये ऐसा गुनाह है जो बाज़ारों के अंदर कसरत से पाया जाता है, स्कूलों के अंदर, ट्यूशन्स के अंदर, मदारिस के अंदर। चूँकि बच्चे होते हैं वो उस्ताद से, बाज़ार के अंदर जो ताजिर होते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो अपने ग्राहक से अक्सर झूठ बोलते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से अक्सर झूठ बोलते हैं, दोस्त अपने दोस्त से अक्सर झूठ बोलता है। तो झूठ हमारे मुआशरे में कसरत से आम है। इस जुर्म से रुकना है रमज़ान के महीने में खुसूसियत के साथ, और रमज़ान का महीना अगर नहीं है तो भी रुकना है, इसलिए कि झूठ एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसके जुर्म का जो गुनाह है माह रमज़ान में ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़ा रखे लेकिन झूठ से न बचे, झूठ से न बचे और उस पर अमल तर्क न करे, तो ऐसे के भूखा और प्यासा रहने के अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह ताला को ऐसे के भूखा और प्यासा रहने के। अब आप सोचे, आप रोज़ा रख रहे हो, सहरी में उठ रहे हो, मशक्क़त के साथ सहरी खा रहे हो, फजर पढ़ रहे हो, पूरा दिन भूखा प्यासा रह रहे हो, ख्वाहिशात से रुक रहे हो, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपके लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान एक जो है असरदार तीर की मानिंद होना चाहिए कि अगर आप झूठ बोलते हैं, इतनी मशक्क़त के बावजूद आपको आपका रब ही अगर कह रहा है
कि तेरे रोज़े की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्या मतलब है? तो इस जुर्म से बचे, माह रमज़ान में भी और गैर माह रमज़ान में भी। इसी के साथ नाज़िबा कलिमात से अपनी ज़बान की हिफाजत करें। एक चीज़ समझे, पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। ज़बान का रोज़ा ये कि बुरा ना बोले, आँख का रोज़ा ये कि बुरा ना देखे, कान का रोज़ा ये कि बुरा ना सुने, दिल का रोज़ा ये कि गलत ख्यालात दिल में पनपने ना दे, हाथ का रोज़ा ये कि जराइम की तरफ ना बढ़े, पैर का रोज़ा ये कि जुर्म की तरफ चलकर ना जाए। तो पूरे बॉडी का रोज़ा है ना? तो पूरे जिस्म के रोज़े को आपको हिफाजत के साथ रखना है। नाज़िबा कलिमात हमारे मुआशरे में बहुत आम है यार, बहुत आम। मैं कई माओं को अपने बच्चों को गालियां देते हुए सुनता हूं, मुझे बड़ी शर्म आती है। एक माँ और माँ का जो लफ्ज़ है ना, यही हया और शर्म के और अजमत के है। माँ का मकाम बड़ा आला है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन वो माँ ऐसी बेहया, ऐसी बेशर्म हो जाती है कि अपने बच्चे को ऐसी गाली देती है कि मतलब अगर उसका माना और मफहूम जहन के अंदर अगर वो ले आए तो मेरे ख्याल से वो 1000 मर्तबा चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगी। लेकिन वो बोलती है, बाप अपने बच्चे को गाली दे रहा है, उस गाली के अंदर अपनी बीवी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है वो गाली देते हुए। माँ अगर गाली दे रही है, खुद पर इल्जाम तराशी कर रही है। तो ये मामलात है हमारे मुआशरे में, इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा। और माह रमज़ानुल मुबारक में तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम जराइम से रुक सकते हैं, आदत बनाकर रुक जाए। माह रमज़ान के 30 दिन अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, करम फरमाया, तो जो दीगर माह है उनके अंदर भी हम बच जाएंगे उन जराइम से। और आज़म मुसम्मम करें, नियत करें कि रमज़ानुल करीम में भी हम रुकेंगे, दीगर में भी। तो गाली देने से बचे, शागिर्द को उस्ताद गाली देने से बचे, माँ बाप अपने बच्चे को गाली देने से बचे, दोस्त को गाली देने से बचे, है ना। मुआशरे के अंदर से गाली का खात्मा करे, माह रमज़ानुल मुबारक में ख़ास करके ज़बान की हिफाजत करें। ठीक है, झूठ से बचेंगे आप, नाज़िबा कलिमात से बचे। इसी के साथ एक ऐसा जुर्म है कि ये बड़ा आम है हमारे मुआशरे में और इसमें बड़ा मज़ा आता है लोगों को, वो है गीबत। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गीबत जिना से बदतरीन जुर्म है। लेकिन ये इतना आम है मुआशरे के अंदर कि हर 2 लोग जो मिलते हैं तीसरे की गीबत, तीसरे की ऐब जोई, उसके ऐब को कह लगा करके बयान करना, ये मुआशरे में चल रहा है। और ये बड़ा बदतरीन जुर्म है, इतना बदतरीन जुर्म है कि मैंने पढ़ा था हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में 2 औरतों का मामला पेश किया गया कि या रसूल अल्लाह, बड़ी शदीद प्यास उन्हें लगी है रोज़ा रखने के बाद, और ऐसी है कि अगर पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दी और हुजूर ने कहा कि इनसे कहो कि क़ै करे। उन्होंने क़ै की तो क़ै के अंदर से खून और गोश्त के टुकड़े निकले। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इन्होंने सहरी हलाल चीज़ से की और रोज़े को जो तोड़ा तो हराम चीज़ से तोड़ा, यानी गीबत किसी की। और उस गीबत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जुर्म का ये बदला उन्हें दिया कि रोज़ा भी उनका गया और जब क़ै हुई तो खून और गोश्त के टुकड़े निकले। यानी गीबत अपने मोमिन भाई का, मुर्दार मोमिन भाई का गोश्त खाने के बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में भी जब गीबत की मज़म्मत की तो ये इरशाद फरमाया ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना ही। तो रोज़े की हालत में तो इसका जुर्म बढ़ जाता है गीबत का। दीगर माह भी नहीं करना है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में आदत बनाए, मौका ही है, गीबत से बचना है। उसके बाद किसी का दिल ना दुखाओ। किसी मोमिन का दिल दुखाना काबतुल्लाह के ढाने से भी बड़ा जुर्म है। देखो, अगर आपकी ज़बान से किसी मोमिन का दिल दुख रहा है, जलील आप कर रहे हो, उसका दिल दुख रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है आपको, लेकिन उसका दिल टूटा है अंदर से। होता है कभी कभी ऐसे अल्फाज ज़बान से निकल जाते कि सामने वाले का दिल टूट जाता है। और हमारे मुआशरे में ये बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पर जब बोलते हैं तो बोलने से पहले सोचते नहीं कि सामने वाले को कैसा लगेगा। इतने दिल मर चुके हैं, इतने इंसानियत से हम गिर चुके हैं, इतने सख्त दिल हो गए हमारे
कि हम वो जुमला बोलने से पहले सोचते भी नहीं है कि इसके दिल पर क्या गुजरेंगी, क्या बीतेंगी, धड़ाम से जबान खोलते लगाते टालों पर बोल देते हैं। तलवार का जो वार है वो मरहम से भर सकता है, लेकिन जबान का जो वार है वो किसी मरहम से नहीं भर सकता। दिल ना तोड़े किसी का, अगर किसी का दिल तोड़ दिए हो आप, माफी मांगे उससे। हुकूकुल्लाह अदा करने में अगर कोताही बरत रहे हो, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल्लाह में कोताही भी बरतना नहीं है। होता है तो मतलब आदमी कभी कभी कोताही बरत जाता है, लेकिन नहीं बरतना है। लेकिन अगर गलती से हो रही है, अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, किसी के दिल को तोड़ोगे और अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक वो बंदा जिसका दिल आपने तोड़ा है, जिसको जलील आपने किया है, जिसका दिल आपने दुखाया है, वो जब तक आपको माफ ना कर दे, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। उससे माफी मांगनी पड़ेगी, लाजिम है। तो ना अपने नाज़िबा कलिमात के ज़रिए या ज़बान के ज़रिए किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का भी। मोमिन है, माफ़ कर दो, गलती कर रहा है माफ़ करो, माफ़ करने के आदी बनो। जितना आप माफ़ करोगे अल्लाह ताला भी आपको माफ़ करेगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माफ़ी मांगने से इज़्ज़त कम नहीं होती, माफ़ी अगर मांगने से इज़्ज़त किसी की कम होती, अगर किसी की कम होती है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मैदान महशर में इज्जत दिलाऊंगा, है ना। तो माफ़ी भी मांगने के आदी बने गलती है तो, और माफ़ करने के भी आदी बने, और किसी का दिल न दुखाए। इसी के साथ कानों की हिफाजत करे, गलत ना सुने, गाने न सुने, चुगली गीबत न सुने, है ना। हिफाजत करे कानों की। इसी तरीके से आँखों की हिफाजत करे। आँख की हिफाजत करना निहायत ज़रूरी है। अगर आपने आँखों की हिफाजत कर ली तो आपका दिल भी सलामत, आपका ज़बान भी सलामत, आपके कान भी सलामत। इसलिए कि आँखें जब देखती है किसी चीज़ को तो वो जहन को भी भटकाती है, दिल को भी भटकाती है, ज़बान को भी भटकाती है। और बदनज़री हमारे मुआशरे में कसरत से आम है, कसरत से। और ये ऐसा साइलेंट जुर्म है ना, ऐसा साइलेंट जुर्म है कि मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन इंसान गिरता चला जाता है, जलील होता है इंसान, अपने मरातिबे से गिरता है इंसान, लेवल से नीचे आता है बदनजरी की वजह से। बदनजरी की वजह से फिर दिल के अंदर दिल मैला होता है, दिल के अंदर ख्यालात गंदे पैदा होते हैं, दिमाग ख़राब होता है। दिमाग ख़राब हो गया, तमाम आज़ा समझो लग जाते हैं फिर जराइम के अंदर। तो बदनज़री से बचे, रमज़ानुल मुबारक में आदत बनाए बदनज़री से बचने की। बड़ा बेकार किस्म का जुर्म है ये। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे, इसी के साथ साथ दिल की हिफाजत करे। और ये बेज़ है, बेज़ बुनियाद है रोज़े की। इसलिए कि रोज़े का मकसद अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले, तकवा मिले। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। अल्लाह के रसूल की हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला न तुम्हारे अमामों को देखता है, न तुम्हारे जुब्बों और लिबास की चमक दमक को देखता है, न तुम्हारे चाल ढाल को देखता है। अल्लाह के देखने का मकाम तो दिल है। जिस लिबास हमने साफ़ किया, अमामा अच्छा बांधा, लेकिन जहाँ अल्लाह की देखने का मकाम है उसी को मेला कुचेला हमने रखा है, उसी को गुनाहों से आलूदा किया हुआ है। तो अल्लाह तो ये देखता है। लिबास भी साफ रखे, लेकिन ज़्यादा साफ करने की तो इसको ज़रूरत है। चेहरा भी साफ रखे, लेकिन ज़्यादा चमकाने की ज़रूरत तो इसको है। चेहरा साफ है, लिबास साफ है, ये मैला है, आप कामयाब नहीं हो। चेहरा आपका बिखरा हुआ है, अमामा आपका बिखरा हुआ है, लिबास आपका मैला है, लेकिन ये साफ है तो आप कामयाब हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, वो सुधर गया इंसान सुधर गया, वो बिगड़ गया इंसान बिगड़ गया। हज़रत आदम के मुजस्समे को जब शैतान ने देखा था तो कहा था इनके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़मीन पर इनको खलीफा बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, इनके सीने में बाएं जानिब एक तिजोरी है, उस तिजोरी के अंदर एक चीज़ है, एक ख़जाना है, वही इनकी कामयाबी का राज है। उसी वजह से ज़मीन पर इनको खलीफा बनाया जा रहा है। वो क्या है? दिल है। तो तकवा का ताल्लुक दिल से है।
दिल को पाक करना होगा, दिल को साफ करना होगा, तब जाकर हम रोजे के मकसद की तरफ पहुंच सकते हैं। दिल अगर मैला है, इंसान कितना कुछ कर ले वो कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, इन चीजों से बचे माह रमजानुल मुबारक में, ताकि रमजान की मुकम्मल रूहानियत आपको हासिल हो, मुकम्मल फैजान आपको मिले रोजों का, और आप तकवा की दौलत से माला माल हो जाओ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचने और रोज़ों के अहकाम को मुकम्मल अदा करने की तौफीक अता फरमाए।